पूछा यजीदियों कहो क्या बात है। कहा हुजूर हम आए यजीद के तरफ से हैं, मगर आज हमारे पास पानी का एक कतरा मौजूद नहीं है। अगर पानी नहीं मिला तो हम प्यासे मर जाएंगे, हमारे जानवर प्यासे मर जाएंगे। आका कोई इंतजाम कर दिया जाए। हजरत इमाम हुसैन मुस्कुराते हैं, कहते हैं यजीदियों सिर्फ तुम ही दो प्यासे हो या और भी प्यासे हैं। कहा नहीं हुजूर हम ही दो प्यासे नहीं बल्कि पूरा काफिला प्यासा है। कहा तो जाओ सारे यजीदियों से कह दो चलो तुझे पानी पिलाने के लिए आका हुसैन ने बुलाया है। पानी पिलाते जा रहे हैं। पूछा यजीदियों सबने पानी पी लिया? हाँ आका पी लिया। कहा कोई प्यासा तो नहीं है? कहा नहीं। कहा जानवरों ने कहा उन्होंने भी पी लिया। कहा तुमने कहा हमने भी पी लिया। कहा कल बरोज़े महशर मेरे नाना से ये मत कहना कि पानी हुसैन के खेमे में था हमें न मिला, हमारे जानवरों को न मिला, हम पानी के रहते हुए प्यासे मर गए। साहब जो ही यजीदी खुशी के मारे खेमे में गए हुसैनी भी आ गए। आका जी हमारी क्या औकात के हम आपसे कुछ पूछे, मगर ए आका जी हमारा एक सवाल है। कहा बोलो क्या सवाल है? कहा हुजूर ये बताया जाए आपने जिन यजीदियों को पानी पिलाया है क्या ये यजीदी मैदाने करबला में आपको पानी देंगे, आपके बच्चों को पानी देंगे, आपकी बेटियों को पानी देंगे? देंगे। इमाम आली मकाम ने कहा हुसैनियों नहीं देंगे। कहा आका जब वो नहीं देंगे तो आपने पानी क्यों पिला दिया? आका हुसैन मुस्कुराते हैं, कहते हैं यजीदियों ताकि पता चल जाए किरदारे हुसैन और है किरदारे यजीद और है। ऐ मेरे मानने वालों सुनो, हुसैन चाहता है कि मेरी शहादत के बाद दुनिया का कोई मुअल्लिफ जब करबला की तारीख लिखने के लिए कलम उठाए तो लिखने पे मजबूर हो जाए कि मेहमानों को बुलाकर पानी बंद करना ये यजीदियों का किरदार है और दुश्मनों को खेमे में बुलाकर पानी पिलाना ये अली शेरे खुदा के बेटे का किरदार है, सैयदा खातूने जन्नत के लख्ते जिगर का किरदार है, ये करबला में इमाम हसन के भाई हजरत इमाम हुसैन का किरदार है। इमाम अली मकाम ये मुख्तसर सा काफिला लेकर मदीने से निकलने को तैयार है, सब मदीना से चलने को तैयार है। इमाम ने सबको तैयारी की इजाज़त दे दी है, मगर इमाम की एक शहजादी है जिनका नाम हजरत सुगरा है। हजरत सुगरा बीमार है, इमाम उन्हें तैयार होने की इजाज़त नहीं देते। हजरत सुगरा ने बाबा के दामन को थाम लिया, कहा अब्बा हुजूर सब मदीना सब करबला जाने की तैयारी कर रहे हैं मगर मुझे कोई जाने को नहीं कहता। आका हुसैन ने गले से लगाया, कहा बेटी कबीदा खातिर न हो, आपके नाना ने कहा है अल फातिमतु बिज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ऐ मेरी बेटी जब से नबी ने कहा है दुनिया का हर बाप अपनी बेटी को अपने जिगर का टुकड़ा समझता है, ऐ बेटी तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, तू न रो। ए बेटी आपकी तबीयत इस लायक नहीं है कि आपको मैं करबला लेकर के जाऊं। मेरी बेटी जिस दिन आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी मैं महीनों दिन बाद हजरत अली अकबर को भेजकर आपको बुलवा लूंगा, मगर जरा दुखी बेटी का अरमान देखे। बेटी ने मचल कर कहा अब्बा हुजूर मैं जानती हूँ मुझे करबला क्यों नहीं लेकर जाना चाहते, इसलिए कि मैं बेटी हूँ करबला में तलवार नहीं चला सकती, मैं बेटी हूँ करबला मैदाने करबला में आपके कांधे से कांधा मिलाकर नहीं चल सकती। अरे बाबा जान ये सब सच है, मगर ये बताइए मैंने सुना है मेरी दादी जान सैयदा खातूने जन्नत भी मैदाने जंग में जाया करती थी, पर्दे में रहा करती थी, जब कोई जख्मी हो जाता तो मरहम पट्टी का काम किया करती थी। बाबा जान मुझे भी करबला लेकर चलिए, मैं आपके बड़े काम आऊंगी। अरे बाबा आपको तो मालूम ही है अली असगर मुझसे बेपनाह प्यार करता है, सकीना को मैं कुरान पढ़ाती हूँ, औनो मोहम्मद को नमाज सिखाती हूँ। बाबा जान जब आजान होती है सबसे पहले मैं बेदार होती हूँ, अम्मी जान के नमाज के उजू के लिए पानी रखती हूँ, फूफी जान के लिए मुसल्ला बिछाती हूँ, भैया अली अकबर को अमामा ला करके देती हूँ। अरे बाबा जान खुद भी नमाज पढ़ती हूँ, सबको नमाज की तलकीन करती हूँ, बाद नमाज फजर सबको कुरान पढ़ाती हूँ। ए बाबा जान मुझे करबला ले चलिए, मैं आपके बड़े काम आऊंगी। अरे बाबा जब मुअज्जिन आजान देगा मैं भैया अली
बीबी अकबर के नमाज के लिए अमामा लेकर के आ जाऊंगी, आपके वजू के लिए पानी रख दूंगी, फूफी जैनब का मुसल्ला बिछा दूंगी, अम्मी के लिए कुरान ला कर रख दूंगी, सकीना को कुरान पढ़ना सिखाऊंगी, खुद भी नमाज पढ़ूंगी, सबको तलकीन करूंगी। ऐ मेरी कौम की बेटियों, सुल्तान रजा तुझसे पूछना चाहेगा, तुमने मैट्रिक पास किया है, तूने इंटर पास किया है, तूने बीए पास किया है, ईमानदारी से बता, मैका से ससुराल में चली गई है इस 25 से 30 साल जिंदगी में, क्या तूने भी कभी अपने बाप को नमाज के वजू के लिए पानी दिया है? क्या तूने भी कभी अपनी माँ को नमाज के लिए जानेमाज बिछाया है? क्या तूने भी अपने घर की बड़ी औरतों को वजू के लिए पानी दिया है? क्या तुमने भी अपने घर के छोटे भाइयों को बैठाकर कुरान पढ़ना सिखाया है? नहीं सिखाया तो आज के जलसे से कौम की बेटियों ये पैगाम सीख लो। आज के बाद जब मुअज्जिन फजर की आजान दे तो ये सोच करके जाग जाना कि करबला से हुसैन ने नमाज का पैगाम दिया है। बेदार होना, अपनी माँ को नमाज की तलकीन करना, अपने बाप के वजू के लिए पानी रखना, अपने घर की औरतों को नमाज की तलकीन करना, खुद भी नमाज पढ़ना, अपने अगर ससुराल में हो तो शौहर को नमाज की तलकीन करना, सास ससुर को नमाज की तलकीन करना, छोटे बच्चों को नमाज पढ़ना सिखाना, अच्छाई की बातें बताना। ऐ मेरी कौम की बेटियों, जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में फातिहे का चिराग बाद में और सैयदा सोगरा की सीरत का चिराग अगर पहले जल गया, उस दिन तू मैका में रहेगी, तेरे किरदार की खुशबुओं से मैका महक जाएगा, और ससुराल में कदम रखेगी तो तेरे किरदार की बरकत से शराबी शौहर नमाजी बन जाएगा, जुआरी ससुर हाजी बन जाएगा, तेरे किरदार की खुशबुओं से ससुराल जन्नतुल फिरदौस का गहवारा बन जाएगा। बोलिए ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठा करके बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। लेकिन एक बात बुरा मत मानिएगा, हम लोग इतने वीआईपी हो गए कि हम लोग अपनी बेटियों को ये सब सिखाते कहाँ हैं। मैं कहता हूँ नहीं, एक रात की तकरीर से पूरे समाज में इनकलाब नहीं आ सकता। आप अपने इमाम साहब ये उलमा की कदर करें। जब मुहर्रम का चांद निकले ना तो एक दिन खुसूसी फातिहे का इंतज़ाम करें और घर की औरतों को बोल दे तुम पर्दे में बैठ जाना, और इमाम साहब से कहें हजरत 10 मिनट का टाइम चाहिए, हमको लंबी और लच्छेदार तकरीर नहीं सुननी है। हमारी घर की औरतों को सैयदा फातिमतु ज़हरा की जिंदगी के एक किरदार बता दी, एक किरदार, ज्यादा नहीं, कितना? एक, बस एक सीरत बता दीजिए, फिर दूसरी सीरत दूसरे साल। अगर 10 साल में आपके घर की औरतों ने 10 सीरत को सीख लिया, दूसरे को सिखा दिया, तो उनकी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। हम तो साहब थोड़ा सा सलीका तो बदले, थोड़ा सा हम तरीका तो बदले। इमाम आली मकाम सैयदा सुगरा को तलकीन करते हैं और काफिला लेकर रात की तन्हाई में मदीनतुल मनव्वरा से निकलते हैं। नाना का प्यारा मदीना छूट रहा है, पूरी दुनिया से लोग मदीना देखने आते और हुसैन आज मदीना से निकल रहे। मुख्तसर सा काफिला अहले बैत का है और मदीना से चले हैं। मक्का पहुंचे, उम्मत के शरीरों ने मक्के की ज़मीन को भी इमाम आली मकाम पे तंग कर दिया। इमाम वहाँ से भी आगे बढ़े। 72 हुसैनियों के साथ इमाम का ये काफिला चलता रहा। रास्ते में एक मकाम आता है जहाँ पे हजरत हूर इब्ने रियाही 1000 यजीदियों के साथ पहुँचे हैं। इमाम आली मकाम की नजर पड़ी, हुसैनियों ने देखा तो ये 72 हुसैनी इतने बहादुर थे कि 1000 से लड़ने का हौसला रखते थे, 1000 से लड़ने का हौसला रखते थे। हुसैनियों ने कहा आका यजीदी हमसे लड़ने आ रहे हैं, ऐसा करे जरा तेज चले ताकि उस पहाड़ी पे हमारा कब्जा हो जाए, ताकि यजीदियों से लड़ना आसान हो जाए। इमाम हुसैन ने कहा बेशक सही है। हुसैनी दौड़ गए और यजीदियों के पहुंचने से पहले पहाड़ पे कब्जा जमा लिया। यजीदी भी आ गए।
इमाम ने पूछा, कहो हूर कैसे आना हुआ? कहा, हुजूर हम इब्ने जियाद के तरफ से आए हैं, यजीद के तरफ से आए हैं और आपका घेराव और मुहासरा करने के लिए आए हैं। मेरे इमाम जलाल में आ गए। कहा, हूर दुनिया की किसी माँ ने ऐसा बेटा जना ही नहीं जो फातिमा के बेटे को कैद कर ले, जो फातिमा के बेटे का घेराव कर ले, मुहासरा कर ले। ये जमीन खुदा की है, हुसैन जहां चाहेगा अपनी मर्जी से जाएगा। साहब इतना बहादुर है हुसैन। यजीदी थर्रा गए, हिम्मत नहीं थी इमाम से आगे गुफ्तगू कर सके, ठहर गए। यजीदियों का काफिला भी रुक गया। नमाज का वक्त हुआ। इमाम ने कहा अली अकबर से, बेटे अली अकबर, मैदान करबला में आजान दो। हजरत अली अकबर राहे करबला में आजान दे रहे हैं। इधर आजान खत्म हुई। इमाम ने फरमाया, हूर तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ोगे या अलग नमाज पढ़ोगे? तो यजीदी मुस्कुराने लगे। कहा, आका हम आए यजीद के तरफ से हैं, मगर इमामत के असल हकदार तो आप हैं। आप नमाज पढ़ाएं और हम आपके पीछे पढ़ने को तैयार हैं। मेरे आका ने नियत बांधी, हुसैनी एक सफ में, यजीदी उसके पीछे सफ में। यजीदियों ने इमामे हुसैन के पीछे नमाज पढ़कर बता दिया, ऐ दुनिया वालों, हम आए यजीद के तरफ से हैं, मगर हक यजीद के साथ नहीं, हक हुसैन के साथ है। यही वजह है इमामत हुसैन के पास है, हुकूमत यजीद के। साहब हक सर चढ़ के बोलता है। यजीदियों ने नमाज पढ़ ली। यजीदी अपने खेमे में चले गए और हुसैनी अपने खेमे में आ गए। आज तारीख ने करवट पलटी। आज यजीदियों के खेमे में पानी का एक कतरा मौजूद नहीं है। यजीदी बड़े परेशान हैं। दौड़े दौड़े हजरत हूर इब्ने रियाही के पास आए। कहा, हूर पानी का एक कतरा हमारे खेमे में मौजूद नहीं है। जितना पानी था सबका हमने इस्तेमाल कर लिया। हूर इब्ने रियाही ने कहा, यजीदियों पता लगाओ इलाके में कहीं पानी है। कहा, है हूर हमने चारों तरफ पता लगा लिया, मगर पानी सिर्फ एक खेमे में है और वो खेमा हुसैन इब्ने अली का है। वो खेमा हुसैन इब्ने अली का है। तो हूर मचल गए। कहा, ए यजीदियों, अगर पानी हुसैन के खेमे में है तो यकीन रखो कोई यजीदी प्यासा नहीं मरेगा। यजीदी मचल गए। कहा, हूर कैसी बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो? कहीं ऐसा होता है कि हम जिसके मुकाबले में आए हो वो हमें पानी पीने को देगा, वो हमें मशकिया भरने को देगा? हजरत हूर ने कहा, यजीदियों तुमने सिर्फ यजीद को देखा है, तूने हुसैन के किरदार को नहीं देखा है। हुसैन के घर की सखावत का ये आलम है कि हुसैन के घर के सखावत का ये आलम है कि हुसैन के दरवाजे से आज तक कोई भिखारी वापिस नहीं आया, आज तक कोई साइल वापिस नहीं आया। ऐ यजीदियों, चलो चलो आका हुसैन के पास, इंशाअल्लाह तुझे पानी जरूर मिलेगा। यजीदी दौड़ गए। आका हुसैन के खेमे के करीब पहुंचे, सलाम किया, आवाज लगाई। मेरे इमाम खेमे से बाहर आए। आने के बाद पूछा, यजीदियों कहो क्या बात है? कहा, हुजूर हम आए यजीद के तरफ से हैं, मगर आज हमारे पास पानी का एक कतरा मौजूद नहीं है। अगर पानी नहीं मिला तो हम प्यासे मर जाएंगे, हमारे जानवर प्यासे मर जाएंगे। आका कोई इंतजाम कर दिया जाए। हजरत इमाम हुसैन मुस्कुराते हैं, कहते हैं, यजीदियों सिर्फ तुम ही दो प्यासे हो या और भी प्यासे हैं? कहा, नहीं हुजूर, हम ही दो प्यासे नहीं बल्कि पूरा काफिला प्यासा है। कहा, तो जाओ सारे यजीदियों से कह दो, चलो तुझे पानी पिलाने के लिए आका हुसैन ने बुलाया है ना? किसने बुलाया है? जरा हाथ उठाकर बोल दे, किसने बुलाया है?
आका हुसैन ने बुलाया है। यजीदी में चल गए, आगे बढ़ने लगे, आपस में बात करने लगे। हमने दुनिया में इंसान बहुत देखे मगर नबी के नवासे से अच्छा इंसान नहीं देखा। हमने दुनिया में बहादुर बहुत देखे मगर फातिमा के बेटे से ज्यादा बहादुर नहीं देखा। देखो देखो वो तो दुश्मनों को पानी पिला रहे हैं। अभी कुछ दूर बढ़े थे, आका हुसैन ने आवाज दी, ऐ यजीदियों, तुम ही प्यासे हो या तुम्हारे जानवर भी? कहा हुजूर वो भी। कहा उन्हें भी लेकर आना। एक जानवर बचने नहीं पाए। सुनो, अपने बर्तनों को भी लेकर के आना, कोई बर्तन खाली नहीं रहने पाए। साहब यजीदियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कोई मशकीजा लेकर दौड़ा, कोई जानवर लेकर दौड़ा, कोई अपने साथियों को लेकर दौड़ा। मेरे इमाम खेमे के अंदर गए, जाने के बाद मशकीजे में पानी को निकाला, लेकर के आ गए। पानी डालते जा रहे हैं, यजीदी पीते जा रहे हैं। पानी डालते जा रहे हैं, यजीदी पीते जा रहे हैं। मेरे और आपके इमाम अहले सुन्नत की जबान में यूं कहिए, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी। वाह वाह, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं। अल्लाह अल्लाह क्या शान है, क्या क्या मर्तबा है, क्या मर्तबा है। इम्ज़ते इमामे हजरत इमामे आली हजरत इमामे आली मकाम है। पानी पिलाते जा रहे हैं। पूछा यजीदियों, सबने पानी पी लिया? हाँ आका पी लिया। कहा कोई प्यासा तो नहीं है? कहा नहीं। कहा जानवरों ने? कहा उन्होंने भी पी लिया। कहा तुमने? कहा हमने भी पी लिया। कहा कल बरोसे महशर मेरे नाना से ये मत कहना कि पानी हुसैन के खेमे में था, हमें न मिला, हमारे जानवरों को न मिला, हम पानी के रहते हुए प्यासे मर गए। साहब जो ही यजीदी खुशी के मारे खेमे में गए, हुसैनी भी आ गए। आका जी हमारी क्या औकात के हम आपसे कुछ पूछे, मगर ए आका जी हमारा एक सवाल है। कहा बोलो क्या सवाल है? कहा हुजूर ये बताया जाए, आपने जिन यजीदियों को पानी पिलाया है, क्या ये यजीदी मैदाने करबला में आपको पानी देंगे? आपके बच्चों को पानी देंगे? आपकी बेटियों को पानी देंगे? देंगे? इमामे आली मकाम ने कहा हुसैनियों नहीं देंगे। कहा आका जब वो नहीं देंगे तो आपने पानी क्यों पिला दिया? आका हुसैन मुस्कुराते हैं, कहते हैं यजीदियों ताकि पता चल जाए किरदारे हुसैन और है, किरदारे यजीद और है। मेरे मानने वालों सुनो, हुसैन चाहता है कि मेरी शहादत के बाद दुनिया का कोई मुअल्लिक जब करबला की तारीख लिखने के लिए कलम उठाए तो लिखने पे मजबूर हो जाए कि मेहमानों को बुलाकर पानी बंद करना ये यजीदियों का किरदार है, और दुश्मनों को खेमे में बुलाकर पानी पिलाना ये अली शेरे खुदा के बेटे का किरदार है, सैयदा खातूने जन्नत के लख्ते जिगर का किरदार है, ये करबला में इमामे हसन के भाई हजरत इमामे हुसैन का किरदार है ना। इमामे हुसैन का किरदार है। दुनिया में कोई इतना बड़ा बहादुर है? कोई दुनिया में इतना बड़ा अज़्म वाला? नहीं साहब, कोई नहीं मिलता। ये इमाम है, दुश्मनों को पानी पिला दिया। अब एक बात ईमानदारी से आप बताइए, हम हुसैनी हैं? अरे हैं कि नहीं है? जितने लोग हुसैनी हैं जरा एक बार बोल दें, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। मार्केट में हमसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं, मगर इमामे हुसैन तो दुश्मन को पानी पिला रहे हैं और हम लोग अपने सगे भाई पे पानी बंद कर देते हैं। हम लोग अपने पास पड़ोसियों पे जुल्म करते हैं। मार्केट में हमसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं, मगर मेरी और तेरी माँ दवा की 2 घूंट के लिए मोहताज है। हमारे वालिदैन चाय की होटलों में चाय की 2 घूंट के लिए मोहताज है। क्यों? इसलिए कि हमने बूढ़े माँ और बाप को मोहताज बनाया। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ कि जब रात की तन्हाई आए ना
तो कभी बूढ़े बाप का जेब भी टोकर देख लेना कि मेरे बाप का जेब खाली तो नहीं है। जब रात की तन्हाई हो ना तो कभी बूढ़ी माँ का आंचल भी देख लेना, उसमें कुछ पैसे बंधे हैं कि नहीं है। कहीं सुबह को मेरा बेटा बूढ़ी दादी से टॉफी मांग दे और मेरी माँ मोहताज हो जाए। ऐ मेरी कौम के शहजादों सुनो, लगा दो अपने मोहल्ले में बोर्ड, जिसे प्यास लगी हो चला आए ये मोहल्ला हुसैनियों का है, जिसे भूख लगी हो चला आए ये मोहल्ला हुसैनियों का है, जिसे कपड़े की जरूरत हो चला आए ये मोहल्ला हुसैनियों का है, जिसे दवा की जरूरत हो चला आए ये मोहल्ला हुसैनियों का है। सुनो, जहां इतने पैसे खर्च करते हो कुछ पैसे बचाओ और मुहर्रम की 10वीं तारीख को अस्पताल में चले जाओ और इमाम हुसैन के नाम पे गरीब मरीजों को मुफ्त में दवाएं दो। लोग पूछे ऐसा क्यों कर रहे हो, कहना हम हुसैनी हैं। करबला में इमाम हुसैन ने भूखे प्यासे रहकर अपना लहू देकर इस्लाम बचाया है। आज हम उनकी मोहब्बत में गरीबों को दवाइयां देकर इनकी जिंदगी बचाना चाहते हैं। बोलिए ऐसा होना चाहिए। कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले अपनी माँ और अपने बाप की खिदमत करेंगे। जरा हाथ उठाइए तो कितने नौजवान खिदमत करेंगे माँ बाप की? सब करेंगे ना, माशाअल्लाह। एकदम याद रखेंगे, सुल्तान रज़ा बहैसियत खतीब तकरीर नहीं करता, बल्कि मैं बहैसियत मुबल्लिग तकरीर करता हूँ। ये सोचता हूँ कि तबलीग आप तक पहुँचे। जब माँ खुश हो जाएगी इमाम हुसैन खुश हो जाएंगे, जब बाप खुश हो जाएंगे इमाम हुसैन के नाना जान खुश हो जाएंगे। इमाम हुसैन ने शहादत का जाम इसलिए पिया ताकि अल्लाह और उसके रसूल खुश हो जाएं। और अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया, जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी नहीं होता। इसलिए हम चाहते हैं हसनैन हमसे राजी हो तो हम पहले अपनी माँ और बाप को राजी कर ले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, मैं माँ बाप से भी कहूँगा आप भी अपने बच्चों के बचपन को हसीन बनाइए, बच्चों के बचपन को खूबसूरत बनाइए। अल मुख्तसर ये कि इमाम आली मकाम है, इजाज़त है ना, बोलूँ ना, वक्त